प्रणाम सर। अल्पाधिकारी सब नहीं पढ़ी हो क्या? सर ओलिगोपोली पढ़ाए थे, किंग डिमांड कर्व वाला बस उस बैच। जी सर, एक्चुअली सर उस बैच में तो जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ देता था बस उसी के अनुसार सिर्फ बताते थे। उस बैच में सर जो स्टूडेंट क्वेश्चन जो पूछता था बस वो बना देते थे, सीरियसली तो पढ़ा नहीं पा रहे थे उस बैच में। इसलिए हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज लगता है ये सब तो पढ़े ही नहीं है। उस बैच में वो लोग जब सब था तो मेंस बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछता था बस वो लोग वो पूछता था। प्रणाम सर। अब सर बुक में पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज रहता है उस टॉपिक में। वो भेजी हो लिस्ट क्या? जी सर 2 लिस्ट भेजे हैं सर, मार्केट में ये सबको पढ़े हैं सर। बस आप एक बार सबको समझा दीजिए तो याद रहेगा। अल्पाधिकार का क्लास नहीं किए हुए हो? एक क्लास सर किए हैं, वही किंग डिमांड कर्व वाला पॉल स्वीजी का जो पढ़ाए थे। मोनोपोली का? मोनोपोली का सर हुआ था, मोनोपोली का सर एक क्लास किए हुए हैं जब वो बताए थे अल्पकाल में, वो क्लास सर किए हैं। अल्पकाल में मूल्य निर्धारण सर, पहले असामान्य लाभ होता है, फिर सामान्य लाभ होता है, फिर हानि होता है, वो तीनों कंडीशन। दीर्घकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ नहीं, दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट ना होता है। हाँ सामान्य लाभ मिलता है दीर्घकाल में। लाभ। एकाधिकार का नियंत्रण वो पढ़ाए थे, वो पढ़े थे एकाधिकार का नियंत्रण। एकाधिकार में दीर्घकाल में क्या पढ़ी हो? सर वही एकाधिकार में सर पढ़े थे, बस अल्पकाल में उसका तीनों चीज, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। दीर्घकाल में? दीर्घकाल में सर सामान्य लाभ मिलता है, ये सर आप बताए थे। सामान्य लाभ कहाँ से होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ होता है। जी सर, पूर्ण प्रतियोगिता। तो दीर्घकाल में असामान्य लाभ होगा। अच्छा सर, तब नहीं सर दीर्घकाल का नहीं बताए थे, सिर्फ अल्पकाल वाला था। अल्पकाल का तीनों कंडीशन था। पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार में इसमें एक जैसा ही होता है, समान लाभ दीर्घकाल में मिलता है और इधर अल्पकाल में जो होता है वो समान लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और हानि, लॉस तीनों होता है। इसी तरह एकाधिकार में भी यही होता है, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, उसमें दीर्घकाल में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ ये एकाधिकार वाला है हमारे पास अभी। सर दिखाए थे इसमें इसका परिभाषा और इसका कंडीशन मूल्य निर्धारण का। एक पहला MR बराबर MC, दूसरा MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती है। हाँ तो पहला फिर वही असामान्य लाभ मिलता है, वो डायग्राम था। फिर अल्पकाल में 3 कंडीशन था, वही असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। क्या सर?
दीर्घकाल नहीं पढ़ी थी। नहीं सर, दीर्घकाल नहीं पढ़ाए थे सर। अल्पाधिकार। नहीं सर, पूछ रहे दीर्घकाल। अल्पाधिकार एक था क्या? पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? इसके मार्केट में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? नहीं, अल्पाधिकार में सर किंग डिमांड कर्व बताए थे, पॉल स्वीजी का। पॉल सूजी बताए थे। उस बैच में हो क्या न रहा था कि जो स्टूडेंट मेंस का जो क्वेश्चन पूछता था वो पूछ देता था, तो सर उसके अनुसार बताते थे कि कोई चीज सीरियली उसमें हुआ नहीं पढ़ाई। और वो बीपीएससी वाला बैच था तो सर हम कुछ बोलते नहीं थे उसमें। ठीक है, देखो अल्पकाल में मोनोपोली पढ़ा दिए थे ना? जी सर, अल्पकाल में पढ़ा दिए थे। दीर्घकाल बता दिए। ठीक है सर। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म जी। एकाधिकार में एक फर्म रहता है। दीर्घकाल में MR बराबर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट रेखा रेखा को कि हमें सब डाटा खत्म भेल, नीचे से 90% खत्म भेल छै। ये दो शर्त हो गया। MR बराबर LMC। ठीक है ना? पहले वाले में था शॉर्ट रन में SMC होगा, तो हो जाएगा LMC। और LM रेखा MR रेखा को नीचे से काट से चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है। दीर्घकाल में सदैव कार्यकारी फर्म को सामान्य लाभ
और सामान्य लाभ की प्राप्ति हो, है ना। मुंह से निकला था सामान्य लाभ। सामान्य सर। लाभ जो है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। जी सर, पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ होता है। हालत में उसको असामान्य लाभ की प्राप्ति होगी दीर्घकाल में। एकाधिकारी फर्म को। हाँ, मोनोपोली है ना। जी सर। अल्पकाल में से तीनों कंडीशन होगा, लेकिन दीर्घकाल है, इसमें हानि भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। जी। दीर्घकाल में हर हालत में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। जी। और रेखा रहेगा लॉन्ग रन मार्जिनल चित्र में देखिए। AR है, जी। MR है, लॉन्ग रन AC है, का बॉटम में दाग लगाइए। जी। लॉन्ग रन MC की पॉइंट पर MR है इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और यही नीचे से काटती है, यहीं से नीचे गिरेगा, उत्पादन हो जाएगा। जी, OM उत्पादन यही इससे बढ़ जाएगा, ऊपर प्राइस का निर्धारण होगा। यही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, कितना हो गया? PEFG। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया PEF, जी। यही हो गया काल काल में अधिकारी फर्म को सदैव सदैव असामान्य लाभ मिलता है सर।
समझ गई? जी सर, समझ गए। अब है प्रतियोगिता का एकाधिकार। प्रतियोगिता तथा एकाधिकार को कैसे दिखाएंगे? बोर्ड पर देखो, जी ये डिमांड हो गया, जी सप्लाई हो गया। सप्लाई रेखा जो होता है मार्जिनल कॉस्ट, डिमांड रेखा जो होता है वो AR, वो किस पॉइंट पर जी डिमांड बराबर सप्लाई हो गया, ये हो गया आपको प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। क्लियर है? यस सर, पूर्ण प्रतियोगिता में सर उद्योग में सर डिमांड और सप्लाई जहाँ काटती थी एक दूसरे को, वहाँ प्राइस का निर्धारण होता था। डन हो गया। जी अब देखो, AR का जो आधा होता है वो क्या होता है? MR होता है। MR होता है। तो MR रेखा यहाँ से पास कराते हैं। MR रेखा जो है MC रेखा को यहाँ काट रही है। यहीं पर हो रहा है MR बराबर MC। सप्लाई रेखा को ही MC कहा जाता है। अच्छा वो जी रेखा MR रेखा को कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है। यस सर। एस यहाँ गिराओगी, यहाँ उत्पादन हो गया कम H, और दाम यहाँ क्या, दाम यहाँ मोनोपोली हो गया P1। प्रतियोगिता प्रतियोगिता मूल्य हो गया OP। एकाधिकारी मूल्य हो गया OP1। एकाधिकारी मूल्य हो गया OP1। यस सर। कौन बड़ा है? एकाधिकारी मूल्य ज्यादा बड़ा है। उत्पादन किसका बड़ा है? पूर्ण प्रतियोगिता वाला। एका उत्पादन बड़ा है पूर्ण प्रतियोगिता का, और मूल्य बड़ा है मूल्य बड़ा है एकाधिकारी का। ये कहा जाता है कि एकाधिकार खराब होता है। जी व्यवस्था में एकाधिकार को खराब मानते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता को अच्छा मानते अच्छा मान हैं, लो। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन ज्यादा होता है और कीमत कम, जी और एकाधिकार में उत्पादन कम है, प्राइस ज्यादा है। जी है ना? जी सर। क्वेश्चन पूछेगा तुमको इंटरव्यू में कि किसका कीमत ज्यादा होता है, प्रतियोगिता में कि एकाधिकार? एकाधिकार में। ज्यादा होता है। अधिकार में। एकाधिकार में ज्यादा होता है। तो एकाधिकारी मूल्य सदैव प्रतियोगिता मूल्य से ऊंचा रहता है।
क्या है? उत्पादन अधिकार में कम रहता है, जबकि उत्पादन के अधिकार में कम रहता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक रहता है। अधिकार से कमी होती है। क्लियर है? यस सर। जी सर। अब है ऑप्टिमम फॉर्म से कहते हैं। जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु और उत्पादन हो तो इसे फॉर्म का लिस्ट में तुम लिखे हुई हो। यस सर। कम फॉर्म कौन होता है? वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता में हो या एकाधिकार। ज्यादातर ये कहाँ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, लॉन्ग रन में, दीर्घकाल। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो लॉन्ग रन में न रहेगा। यस सर। लॉन्ग रन तो रहेगा ही, जी। लेकिन उसके न्यूनतम बिंदु पर, न्यूनतम मूल्य पर होना चाहिए। कैसे दिखाएंगे? ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये अर्धचंद्राकार होता है।
ये निम्नतम बिंदु है। ऐसे यहीं से गिरा जो उत्पादन हुआ जी और इसी को कहा जाएगा स्तंभ फॉर्म। स्तंभ फॉर्म। स्तंभ फॉर्म जो है एकाधिकार में जी कभी कभी रेयरली हो सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सदैव यह स्थिति पाई जाए। स्तंभ फॉर्म जो है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सदैव होता है तो हाँ स्तंभ फॉर्म दीर्घकाल में दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव सर एक बार और बोलते इसको। स्तंभ फॉर्म पूर्ण प्रतियोगिता में और क्या दीर्घ लिखा हुआ है? स्तंभ फॉर्म दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव होता है। हैं? और क्या स्तंभ लिखा हुआ पढ़ो ना। ऊपर में सर लिखा हाँ, हुआ है सर, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन हो तो इसे स्तंभ फर्म कहते हैं। हाँ, इसमें कोई बाजार का नाम नहीं दिए हैं, नहीं सर, इसमें नहीं दिया है। क्या वो नहीं। परिभाषा दी है? स्तंभ फर्म का परिभाषा दी है। जी सर, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन हो तो इसे स्तंभ फर्म कहते हैं। लिखी मनीषा? जी लिख लिए ये। क्या लिखी? जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन हो तो इसे स्तंभ फॉर्म कहते हैं। जी, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन हो तो इसे स्तंभ फर्म कहते हैं। ऑप्टिमम क्या बोली? जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन हो तो इसे स्तंभ फर्म कहते हैं। ये हो गया स्तंभ फर्म के बारे में। जी अब पूर्ण प्रतियोगिता में होता है कि एकाधिकार होता है, और उत्तर होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव होता है पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव होता है। और एकाधिकार में विरले स्थिति प्लांट एडजस्टमेंट में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव होता है, लेकिन एकाधिकार में प्लांट कभी एडजस्टमेंट पूर्ण प्रतियोगिता में स्तंभ फॉर्म सदैव होता है होता है। और और एकाधिकार एकाधिकार में कभी कभी एकाधिकार में फॉर्म विरले होता है। प्लांट समायोजन के अंतर्गत कभी कभी प्राप्त किया जा सकता है। सदैव नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है। एकाधिकारी फॉर्म जो है स्तंभ फॉर्म को ही ऑप्टिमम फॉर्म कहते हैं। जैसे स्तंभ फॉर्म को स्तंभ फर्म को ही ऑप्टिमम फर्म कहते हैं। स्तंभ का अंग्रेजी ऑप्टिमम हो गया, हाँ पेरेटो ऑप्टिमम। हाँ
समझ में आई? यस सर, समझ गया। जी सर। ये दीर्घ काल में होता है, बराबर ध्यान, दीर्घ काल। यस सर, दीर्घकाल में होता है। इष्टतम फर्म सदैव दीर्घ काल में होता है, जी। फर्म सदैव अल्पकाल में होता है। सर फर्म कभी कभी प्लांट एडजस्टमेंट, फर्म समायोजन के अंतर्गत एकाधिकार में भी हो सकता प्लांट एडजस्टमेंट के अंतर्गत कभी कभी है। बात को एकाधिकार। लिख लो। यस सर, लिख लिए। क्या लिख- और इष्टतम फर्म सदैव दीर्घ काल में होता है। दीर्घ काल में होता है। जी। या इष्टतम फर्म पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में सदैव होता है। वो होता है और एकाधिकार एकाधिकार में कभी कभी। एकाधिकार में प्लांट एडजस्टमेंट के अंतर्गत कभी कभी होता है। इष्टतम फर्म को ऑप्टिमम फर्म कहा जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में देख लीजिए, ये रहता है AR, MR, और ये होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यस सर। ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। जी, हॉटस्पॉट ऑन करिए। इसी पर एक जो है ऐसे करके बना लीजिए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और एक चीज कर लीजिए, शॉर्ट रन मार्जिनल। सामान्य लाभ।
इसमें सर आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी दे दिए, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का भी डायग्राम दिए हैं। दीर्घकाल है ना, दीर्घकाल तो काल्पनिक होता है ना, जी क्या हो रहा है उस दिन अल्पकालीन रहेगा। पर्व दीर्घकाल का है, जी कैलेंडर साल का है, लेकिन तुम देखोगी कल का डेट देखोगी तो वो दिन रहेगा, लेकिन कैलेंडर पर सालों भर का बात लिखा रहेगा। यस सर। तो उसी तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का अपना कोई वजूद नहीं है, पर लाखों शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट शॉर्ट का रन यस सर। तो लाखों नहीं बना के एक कम से कम बना दीजिए जहाँ की संतुलन हो रहा है। यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर उसमें पढ़ते थे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट समाया रहता है, तो उस डायग्राम में बनाते थे, बहुत सारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाते थे। हाँ, तो उसी का एक वहां पर का दे दीजिए, यस सर। मुझे को देने की जरूरत नहीं है। यस सर। इक्विलिब्रियम हो रहा है वहां पे। जी सर समझ गए। अब मोनोपोली जो है, जी प्लांट एडजस्टमेंट जो है, ऑप्टिमम लेस देन ऑप्टिमम ऑप्टिमम इसको डिस्कस तुमको अलग से करेंगे। ओके इतना सर। बात को एक नोट बना लो, ठीक है सर। इतना बात को नोट बना लो कि मोनोपोली में कभी कभी होता है। हम लोग नेक्स्ट डे मोनोपोली करेंगे, ऑप्टिमम फर्म के लिए उसे बताएंगे। ओके प्लांट सर। एडजस्ट मोनोपोली ठीक है तो पढ़ाए होंगे ना? यस सर, मोनोपोली सर पढ़ाए हैं, उसमें यही पढ़ाए थे, अभी कॉपी है मेरे पास, तो इसमें वही इसका 3 कंडीशन बताए थे, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। प्लांट एडजस्टमेंट नहीं बताए होंगे। नहीं सर वो सब नहीं बताए थे। हाँ, वो हायर ग्रेड का चीज है, बीपीएससी में केवल सामान्य लाभ और सामान्य लाभ नहीं रहता है। जी वो क्वेश्चन चूंकि कोई स्टूडेंट पूछा था, एकाधिकार में फर्म संतुलन कैसे होता है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर बताए थे। तो रीराइट कर लो, इसका क्वेश्चन का नाम हो गया कि इष्टतम फर्म किसे कहते हैं। क्या पूर्ण प्रतियोगिता में इष्टतम फर्म पाया जाता है? चित्र द्वारा व्याख्या की। इक्विलिब्रियम फर्म हो सकता है, जी वो इष्टतम नहीं हो। इक्विलिब्रियम फर्म हो सकता है, जी वो इष्टतम नहीं होगा, ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हो। जी इष्टतम फर्म के लिए यही चित्र है, इसी चित्र से इष्टतम फर्म का एक्सप्लेनेशन होता है। तो याद करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आपको। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मोनोपोली में प्लांट एडजस्टमेंट बताएंगे, उसमें कम फर्म भी आ जाएगा। और ठीक है सर, एक बार सर मार्केट को सर अच्छा से सर पढ़ा दीजिए, मार्केट को सर मार्केट वाला का सर सब टॉपिक सर अच्छा से पढ़ा दीजिए। अभी अच्छा से नहीं पढ़ाए हैं। नहीं सर बहुत अच्छा से पढ़ा है, इससे पहले सर अच्छा से नहीं पढ़े थे। सारा कुछ कुछ concept छूट clear जाता है ना, वही दिक्कत हो जाता है। अभी तो उसको भूल जाओ, वो नहीं समझी हो उस बात को पढ़ो फिर से। ठीक है जी सर। अभी जो बताए समझ गई ना, यस सर बहुत अच्छे से समझ गए सर। तो आराम से नोट्स बना लो, ओके सर। यस सर। ये इंटरव्यू में पूछेगा तो जवाब दो। यस सर। जी स्टेट में मोनोपोली में यही सब बात बताएंगे तो दोनों कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके सर। तो ये सब है यूपीएससी लेवल का चीज, बीपीएससी लेवल में नहीं रहता है। इसीलिए सर उस बैच में सर ये सब चीज हुआ नहीं था, जो जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता था तो वही होता था उसमें। सबका औकात ही नहीं था ना, वो सब यस सर इसीलिए। किसी जो है 50,000 रुपया कमाने के लिए रट कर निकालने का टारगेट यही रखते हैं। मेंस नहीं होगा पहले ही मान लेता है।
लड़की सबको अभी कर दिया है कि पीटी निकालोगे तो 50,000। बिहार सरकार जो है नियम बनाई है। जी तो टारगेट बीपीएससी पीटी है। पीटी में छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, 1000 अपना याद कर लेगा, जी लेकिन उसका माइंड सेट ऐसा हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन उसको याद नहीं होगा, ना दिखाएगा नहीं याद। यस सर। और लेवल भी उतना नहीं होता है। उन लोग को करना जी सर। है ना। यस सर। मनीषा समझ गई ना? मनीषा समझ गई? जी सर समझ गए।